इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हमारे श्री अवध में प्रातस्मरणि पूज्य झुंझुनिया बाबा थे, सियाराम किला के बड़े सिद्ध पुरुष हुए। एक मैया गांव की 4 आने लेकर आई, बोले बाबा हमको भंडारा करना है। अच्छा, बोले कितना लाई हो? बोले 4 आने लाई हूँ। अच्छा लाओ 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 लाओ। 4 आने दिया। अपने भगत जी को, ब्रह्मचारी जी को बुलाए, ए किशोरी जी आए महाराज जी। अच्छा देखो, इस मैया का भंडारा होना है, इससे रामरस मंगा करके सब भोजन में डाल दो। रामरस माने नमक, और उसके नमक से सभी संत भगवान वैकुंठी और साग पाए, और उस मैया के 4 आने का ही भंडारा हो गया। दान कितना बड़ा हो यह महत्व नहीं है, दान हो इस पक्ष का महत्व है। ठीक है, इसलिए करो। क्यों करो? चाहते हो तो करो। हम चाहते हैं बढ़े तो भगवान की ओर बढ़ो। जो भगवान की ओर बढ़ना चाहता है वो भगवान के लिए चले। हम चाहते हैं तो हम बढ़ रहे हैं। आप चाहेंगे आपका मंगल होगा, भगवान की ओर बढ़ा जाए, यही माध्यम है। भगवान ने यही एक पाथेय दिया हमको, आपको। सत्कर्म करो, धर्माचरण करो। प्रभु वाल्मीकि बाबा से क्या कहते हैं? तात बचन पुण्य मातु हित, अरु भाई भरत यस राव। मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य। पिताजी के वचन का मैंने पालन किया। भैया भरत, साधु भरत अयोध्या को राजा मिले। माँ को धन्यता प्रदान की कि मेरे संतों का दर्शन मुझे हुआ, ये सब मेरे पुण्य का फल है। अपने सौभाग्य को सराहिए, माथा पर हाथ न पटकिए। लोग रोते हैं तो मुझे दया आती है। क्यों? हर आदमी जिसके पास कुछ नहीं है, चाह दे तो वो कम से कम 1 करोड़ का आदमी है। एक नौजवान रो रहा था। बहना ठीक से सुनना तुम कंचन। एक आदमी रो रहा था, उसको मिल गए प्रेम भूषण जी। क्यों रो रहा है? मैं बेकार हूं, मैं कुछ करता ही नहीं। बोले कल सुबह आना, मैं तुमको करोड़पति बनाऊंगा। अच्छा, अरे करोड़पति बनने के लिए बिना कुछ खर्चा के वो आदमी सुबह का, वो आदमी 12 बजे रात को ही पहुंच के दरवाजे बैठ गया। प्रातःकाल वो जग करके 6:30 बजे निकले। अरे भाई आप कब आ गए? बोले मैं तो 12 बजे से ही बैठा हूं। अच्छा, वाह, क्यों? बोले आपने कहा करोड़पति बनाएंगे। अच्छा, वो भूल गए थे। बोले कोई बात नहीं। कागज लेके बैठे। अब बोले अपना एक अंग का नाम नोट कराओ। नोट कराया। आंख 2, कान 2, हाथ 2, पांव 2, फिर अंदर गए, किडनी 2, हार्ट 1, ऐसे क्रम से। अब वो आदमी, मैनेजमेंट का आदमी, वो लिखता गया। आंख 10 लाख, कान 5 लाख, गुर्दे 20 लाख, हार्ट 1.5 करोड़। अरे ये तो देखा गया, ये तो बहुत धन का हो गया। तो बोले तुम तो बिना किए 2 करोड़ के आदमी हो, बोलो इसमें से कौन सा दे रहे हो? अरे बोले नहीं, मर जाऊंगा मैं। बोला नहीं, एक किडनी चली जाए, एक तो तेरे पास ही रहेगी। ये दुखी वाला एक बाल बजाएगा तो कोई बात नहीं, 2 रहेगा, उससे काम चलेगा। एक आंख दे दो, एक से देखे लोग। कई लोग तो ऐसे होते हैं ना, एक ऐसे देखते हैं, कौन आया? रमाधीन है। अच्छा कोई बात नहीं, चलो बैठो। एक से काम चलता है, एक दे दो 10 लाख रुपया मिलेगा। वो हिसाब कर रहे थे सिर नीचे करके। वो आदमी मौका देखा और कुर्सी से छिपा करके धीरे से सरक करके भाग खड़ा हुआ। क्यों? अरे ये तो आदमी जल्लाद है, निकाल लेगा, मेरा अंग निकाल लेगा। अरे नहीं, वो आदमी कलम छोड़ के उसको खदेड़ता दौड़ा। आओ! अरे चला गया। उसको पकड़ के बुलवाए,
बोले लाला तू कम से कम 1.5 करोड़ का आदमी है, ये मनुष्य का तन माई बाप, सुख रूप हो के भी दुख तुम आज पा रहा है, कि सब और तेरी मंजिल किसी और जा रहा। देखिए, न रोना चाहिए, न रोने वाले लोगों से मिलना जुलना चाहिए। एक आदमी एक बार मेरे पास आया, कहा बाबा बहुत दुखी हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, कुछ कहना चाहता हूं। ना 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 कहना मत, क्योंकि मैं धरती का सबसे सुखी आदमी हूं। तो मैं सुखी होकर किसी दुखी का, मैं डस्टबिन हूं क्या कि आप अपना डस्ट उठा के मेरे कपार पर रख दीजिए, मेरे सिर में डाल दीजिए? ना, कदापि नहीं। आप दुखी हो, आपका प्रारब्ध है, मुझे न सुनाइए, कदापि न कहिएगा। मैंने बुलाया, इनको प्रसाद का डिब्बा दो, विदा करो यहां से। अरे भाई, हमारे संतों ने, शास्त्रों ने, सदग्रंथों ने सब उपाय, अरे परम उपाय पाई बे केरे, नर हत भाग्य दे ही भट्ट भेरे। जिसको दुख है वो शिवालय की सेवा करो, 1 वर्ष में सारा दुख समाप्त हो जाए। नान्यः पंथा विद्यते अनाया। शिव जी की सेवा करो। गौशाले में जाकर प्रातः काल 4 बजे गोबर गौ माताओं से हटाओ। 1 साल में दुख दूर न हो तो प्रेम भूषण कथा गाना बंद कर देगा। करो, करोगे नहीं? 4 बजे गौ सेवा जो करेगा, 1 साल में गौ माता स्वयं तुम्हारी चिंता करेगी। मानोगे तब न करेगी यार, मानना है नहीं लोगों को। और रही पंजाब में मैं क्यों नहीं आता हूं कि यहां तो बस भजन गाओ बाबा, भजन वाले हम बाबा नहीं है। हम तो इसलिए गा देते हैं कि आप कहीं उठ के चले न जाओ। हाँ, हम तो कथा सुनाने घर से निकलते हैं पोथी जी लेकर, देख देख बाचत हूं कथा क्या कहाँ लिखा है। हाँ, आप कोई कैसेट सुनना मेरी, ऐसा भजन में कभी गाया ही नहीं, बहुत कम गाना, क्योंकि हम कथा करने आए हैं ना। जगह जगह होर्डिंग लगाया है, भैया लोगों ने राम कथा सुनिए, तो हम राम कथा गाने आए, भजन गाने नहीं आए। ये सिद्धांत समझिएगा। जो शिवालय की सेवा करेगा, स्कंद पुराण का सिद्धांत है। गौ सेवा करेगा, वो पुराणों का सिद्धांत है। जो गौ सेवा करेगा, गंगा सेवा करेगा, मंदिर सेवा करेगा, भगवान की ये पीठ है, वो जीवन में कभी दुखी नहीं रह सकता, कभी नहीं दुखी रहेगा। कैसे रहेगा? मैं दुखी नहीं हो जा रहा हूं, क्यों? मैं संतों की सेवा करता हूं, गौ माता में श्रद्धा रखता हूं, गुरु गोविंद में विश्वास रखता हूं। आप भी रखोगे, आप नहीं दुखी होगे। दुख, अरे दुख भी ढूंढता है मैं कहां जाऊं। जैसे नींद किसके पास आती है? बैठा है चुपचाप, न राम राम बोलेगा, न श्याम श्याम बोलेगा, तो उसको नींद पकड़ेगी। मुझे नींद आ रही, अच्छा सो जाओ। जिसको बहुत नींद आती हो, मेरे साथ साल भर रहो, नींद पता नहीं एड्रेस ढूंढेगी तुम कहां रहते हो। नहीं आएगी, आएगी नहीं। अरे यार, खाली रहोगे तब न नींद आएगी। जुटे रहिए, कुछ ना कुछ करते रहो। ये जीवन मिला है। कुछ कह रहे? हाँ, वो तो सबकी अपनी अपनी, देखो यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कौन किस भाव से सुन रहा, सबकी अपनी मति की गति है। मैं तो सुना रहा हूँ ना, मैं तो आया हूँ सुनाने के लिए। आप सुनने आए हो, उसमें जो सुनने आया वो सुन रहा है, जो बतियाने आया बतिया रहा है। कई लोग तो फोटो खिंचाने के लिए कथा में आते हैं। मेरी भी फोटो अखबार में, वो तो अखबार में एक ही फोटो आ रही, इसलिए किसी की नहीं आ रही। हाँ, देखे शहरों में बड़ा कष्ट होता है, गाँव में ऐसा नहीं है। सबकी भगवान जो जो जिस भाव से गंगा जी को वंदन करता है, उसी भाव की कृपा। बाबा कहते हैं, यह शुभ शंभो उमा संवादा, सुख संपादन समन विषा।
भवभंजन गंजन संदेहा जनरंजन सज्जन प्रिय राम उपासक जे जग माही एहि सम प्रिय तिनके कछु रघुपति कृपा जथामति गावा मैं यह पावन चरित सुहावा एहि कलिकाल न साधन दूजा जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा राम ही सुमिरिय गाय राम ही संतत सुनिय राम गुण राम जासु पतित पावन बड़बाना गावै ताहि भजहि मन तजी कुटिलाए राम भजे गति के नहीं पाए ताहि भजहि मन तजी कुटिलाए राम भजे गति के नहीं पाए। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, यह माँ भगवती और बाबा भोलेनाथ के शुभ संवाद का प्रसंग हमने गाकर सुनाया। जगत में जो राम भक्त हैं उनको इसके समान कुछ प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जैसी मेरी मति है वैसा मैंने गाया। इस कलिकाल में दूसरा कोई साधन नहीं है, केवल राम सुमरो, राम गावो, सदा राम गुण को गाते सुनाते रहो। क्यों? जिसकी टेक है पतितों को सर्वकाल पावन करने की, ऐसा श्रुति संत पुराण गाते हैं। बाबा कहते हैं, ए मन, सब कुटिलता छोड़कर ऐसे भगवान का स्मरण करो। राम जी का भजन करके किसने गति नहीं पाई, अर्थात सबको गति मिली। बाबा छंदबद्ध करते हैं, पायीन केहि गति पर पावन राम भज सुनो सठ मना गणिका अजामिल गीत गजादि खलता अभीर जमन किरात खस स्वपचादि अतियक रूप कही नाम पारक देवी राम रघुवंश भूषण चरित नारी मनोमल धोई दीनो श्रम राम सत पंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरे दारुण अविद्या पंच जनित श्री रघुवर सुंदर निधान पर सोएक राम जाके
की कृपा लवले सते मतिमंद तुलसी दास हूँ। जाकी कृपा लवले से मतिमंद तुलसी दास हूँ। आयो परम विश्राम राम समान प्रभु नाई। आयो परम विश्राम राम प्रभु नाई। समान प्रभु नाही कहूँ हाँ प्रभु नाही। नीच से नीच को भी प्रभु ने श्रेष्ठ बना लिया, गति प्रदान कर दिया। राम भज सुन सठ मना, सतपंच चौपाई, कोई कोई पांच चौपाई। सातों पंचों के द्वारा तय गई कोई चौपाई अथवा सातों कांडों से एक एक चौपाई कंठ में धारण करिए और शरण में रहिए। बाबा प्रार्थना करते, मौसम दीनन दीन हित तुम समान, अस विचार रघुवंश मनि हरहु विषम कामिहि नारि प्यारि जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।